हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मकर राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर 2026 योर लव लाइफ। ठीक है, सो ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न यानी मकर, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग, ये आप सब पे अप्लाई हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। Okay, so 1 second. For the sign of Capricorn, मकर राशि वालों की तरफ सबसे पहले मैं ले रही हूँ, ये मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले आप अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद सिंगल हैं, मैरिड हैं और नो कॉन्टैक्ट। ओके, सो स्टार्टिंग विद ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। सो ओके, लेट्स सी your love life in 2026. So I'm taking one card, Page of Swords. Okay, Page of Swords in a relationship already. Bottom of the deck, Strength. Okay, so let me just clarify this before I say anything. Page of Swords, Strength. Why do we have Page of Swords? We have 7 of Cups, 3 of Swords. Why do we have Page of Swords? We have 8 of Wands. Why do we have Page of Swords? We have Page of Cups. Okay. Bottom of the deck, 2 of Cups. आपका बहुत एक डीप कनेक्शन रहा होगा किसी के साथ। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पास्ट की एनर्जी है। काफ़ी डीप कनेक्शन आपने फील किया था किसी के साथ। ये पास्ट की एनर्जी है, तो आप ऑलरेडी इनके साथ किसी किस्म के कनेक्शन में हैं। ऑलरेडी एक थोड़ा एस्टैब्लिश कनेक्शन है। सो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों काफ़ी इंटरेस्टेड हो एक दूसरे को जानने में। ठीक है, विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई थी। पास्ट में हो सकता है आप या जिससे भी आप डील कर रहे हो, वो स्ट्रेंथ कई बार क्या होता है, खुद को रोक के रखना। लियो एनर्जी, खुद को रोक के रखना। आप चाहते हो बात करना, डील करना, लेकिन फिर भी कोई भी रीज़न हो सकता है। कई बार ईगो की वजह से, कई बार किसी और सिचुएशन की वजह से खुद को रोक के रखना। आप खुद को रोक रहे थे या आप जिससे डील कर रहे हो वो खुद को रोक रहे थे, या आपके इस कनेक्शन में ऐसा एक डायनामिक था कि आप चाहते हो बात करना लेकिन कर नहीं रहे। आप जिससे डील कर रहे हो वो भी ऐसे एक इस किस्म का एक डायनामिक बन चुका था जहां आप चाहते हुए भी खुद को रोक रहे थे। ठीक है, सो आपका जो कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि इस साल आपके कनेक्शन में मूवमेंट आए, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स क्विकनेस और फास्ट मूवमेंट का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। ठीक है, ये क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो थोड़े टाइम हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का चैनल ओपन हो सकता है। आप दोनों की बातचीत हो सकती है, इक्वल किस्म की बातचीत, यानी टू एंड फ्रो मैसेज। आप भी भेज रहे हो, आप जिनसे डील कर रहे हो वो भी भेज रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। आप हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या किसी से आप जिससे डील कर रहे हो उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हों, जिस वजह से यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ हो, या तो आपका या आप जिससे डील कर रहे हो। और इसके साथ आया है पेज ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हो वो आपसे अपोलोजाइज करें, माफ़ी मांगे, या जो भी कंफ्यूजन रहा है आपके कनेक्शन में जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक और सैडनेस रही है, उसमें एक थोड़ी कहते हैं ना, उसका एंड होने के चांसेस हैं और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के चांस हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। लेट्स सी, लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैसेजेस, कॉल्स, मूवमेंट, ट्रैवल दिख रहा है।
ओके 2026 में। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके जजमेंट, जजमेंट का कार्ड इसके बैकड्रॉप में आया था, यानी नीचे आया था, फेस डाउन होते हुए आया था। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी लव लाइफ में बहुत मूवमेंट आने वाली है, आप काफी खुश रहने वाले हो। ओके विद 10 ऑफ कप्स काफी ज्यादा खुशी फील कर सकते हो आप। विद जजमेंट हो सकता है ये कोई कनेक्शन है जिसको आप सेकंड चांस दे रहे हो विद जजमेंट, ठीक है, एक और चांस दे रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि ओके लेट्स गो अहेड, डू इट अगेन। आपके पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विद पेज ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपका इनसे कनेक्शन चलता आ रहा था और कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, लेकिन आप डिफाइनली डिसाइड कर रहे हो इसे एक और चांस देने का। काफी खुशी दिख रही है इधर विद 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। व्हाई डू वी हैव दिस? द एम्परर, एरीज एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पास्ट में कोई तो आपको जगल कर रहा था या आप किसी को जगल कर रहे थे। एक से ज्यादा ऑप्शन का कार्ड यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है। ये सब ऑप्शंस की बात करता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन होना। ऑल दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एम्परर। ओके तो यहाँ पे कोई मोस्टली जो मैस्कुलिन है उसके एक्शन लेने के बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। व्हाई डू वी हैव द एम्परर? द टावर, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके इस कनेक्शन में हो सकता है कि एक पार्टी ये रियलाइज करे, सडन रियलाइजेशन, कि दूसरा इंसान फ्री होता चला जा रहा है। ओके फ्री होता चला जा रहा है, इस कनेक्शन के बंधन से मुक्त होता जा रहा है, खुद पे फोकस कर रहा है, खुद के पैसों पे फोकस कर रहा है, करियर पे फोकस कर रहा है, जिस वजह से दूसरा इंसान एक्शन ले सकता है इस कनेक्शन में। ओके इस डर की वजह से कि वो आपको खो देगा या आप उन्हें खो दोगे, जो भी है, एक इंसान एक्शन ले रहा है यहाँ आउट ऑफ नोवेयर, सडनली, क्योंकि टावर एकदम सडन मूवमेंट है। ओके शायद ये आपसे सॉरी बोले या आपको मैसेज भेजे विद पेज ऑफ कप्स। ऑलराइट दैट्स व्हाट आई सी हियर कैप्रिकॉर्न। मूवमेंट दिख रहा है, मैसेजेस दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न? लेट्स सी मकर राशि वालों की क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए पास्ट में इस कनेक्शन ने आपको बहुत दुखी किया है। आपकी एडवाइस इज 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स इज टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस। Let's see, let's clarify this. Why do we have 7 of cups as the advice? Okay, this is clarified by the moon. Again 5 of cups. दो डेक के बॉटम में 5 of cups आया है। इस कनेक्शन ने आपको बड़ा ज्यादा दुखी किया है। ओके 5 of cups काफी ज्यादा दुखी किया है पास्ट में। आपकी एडवाइस है 7 ऑफ कप्स एंड द मून। देखिए आपकी एडवाइस है कि विद 7 ऑफ कप्स होता है ऑप्शंस खुले रखना अपने। ओके मून का मतलब होता है चीजों को छुपा के रखना। आपकी एडवाइस ये है कि इवन इफ आपके पास और ऑप्शन नहीं भी हैं तो भी आपको लगना, इस इंसान को लगना चाहिए कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। ओके अगर आप इनको अपना सेंटर ऑफ योर होल लाइफ और वर्ल्ड बना दोगे तो ये इंसान आपको दोबारा डिसअपॉइंट करेगा। आपको एक एनिग्मा बन के रहना है, ओवरली ओपन नहीं होना, चीजों को थोड़ा छुपा के रखना इनसे। इनको लगना चाहिए कि आपकी लाइफ में इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं। ये इस किस्म का कोई इंसान हो सकता है जिसको अगर आप फुल अटेंशन देना शुरू कर दोगे तो वो आपसे भागना शुरू कर देगा। ओके तो आपको इन्हें ऐसी एक फीलिंग देनी है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। और विद द मून इनको लगना चाहिए कि आपकी लाइफ में ये थोड़ा सा ही देख पा रहे हैं आपकी लाइफ को, और भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो, ठीक है। अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है।
और अगर आपके पास और भी ऑप्शंस है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो इस इंसान को लगना चाहिए कि ये आपके सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड नहीं है. ओके, सो दैट इज योर एडवाइस. मूविंग ऑन टू सिंगल्स. ओके, सिंगल कैप्रिकॉर्न, व्हाट आर योर मैसेजेस? ओके, जो सिंगल है इनके लिए क्या मैसेजेस हैं? वन मैसेज आई एम टेकिंग फॉर योर लव लाइफ. What's one message for singles? Three of Wands. Bottom of the deck, the Fool. आपकी ये जो कार्ड होता है, ये होता है कि आपके शिप्स आ रहे हैं. ये आदमी खड़ा है, इसको शिप्स दूर से दिख रहे हैं, ठीक है. थोड़ा वेटिंग पीरियड है लेकिन वो शिप्स आ रहे हैं आपके लिए. आपको बताया जा रहा है कि आपकी तरफ आ सकता है कोई लव कनेक्शन. सो लेट्स क्लैरिफाई दिस. व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स? 3 कार्ड्स क्लैरिफाइंग 3 ऑफ वॉन्ड्स. वी हैव द डेविल, ये आप पे ही कार्ड है, कैप्रिकॉर्न. वी हैव द किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एनर्जी. वी हैव द स्टार, एक्वेरियस. बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स. ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप में से कई लोगों ने रिस्क लिया हो, ठीक है. पास्ट में लव के सिचुएशन में आपने कुछ रिस्क लिया हो, लेकिन वो सिचुएशन बहुत हैवी हो गई आपके लिए, काम कुछ बना नहीं आपका. ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स. इस साल हो सकता है कि आपकी तरफ लव आए. ओके, किंग ऑफ कप्स इज somebody जो बहुत ही लविंग है, जो इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है. इट कैन टॉक अबाउट फीलिंग्स, लव, इमोशंस, स्टेबिलिटी. ओके, तो आपकी तरफ लव आने के बहुत हाई चांसेस हैं. आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो. ओके, द डेविल एंड द स्टार. आप में से कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, लव. लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस. लेट मी क्लैरिफाई दिस. हो सकता है कि ये साल आपके सपने पूरे हों. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव कनेक्शन, उसके पूरे होने के चांसेस हैं, क्योंकि स्टार भी कई बार विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है. व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स? 3 ऑफ पेंटिकल्स. व्हाई डू वी हैव द डेविल एंड द स्टार? द सन. बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स. पास्ट में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी तो आई थी, ठीक है. यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स. दिस इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कई लोगों की लाइफ में लव आ सकता है, मे बी एक ऐसी जगह से जहां आप काम कर रहे हो, जहां कोई और काम कर रहा है और आप वहां पे क्लाइंट हो, ठीक है. वर्क के थ्रू हो सकता है, ये कोई सोसाइटी में आप मिल के कुछ कर रहे हो, उसके थ्रू हो सकता है. तो लव आने के चांसेस हैं जहां लोग इकट्ठे होते हैं, मिल के कुछ काम करते हैं, ठीक है. दिस कैन बी फ्रॉम योर वर्क प्लेस. द डेविल, द स्टार इज क्लैरिफाइड बाय द सन. ये तीनों मेजर आर्काना हैं. ओके, तीनों के तीनों मेजर हैं. तो कुछ मेजर सिचुएशन आपकी क्रिएट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लव. द डेविल, ये आपकी एनर्जी है. दिस इज एक्वेरियस एनर्जी, लियो एनर्जी. ये 3 सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट साइंस हो सकते हैं, ठीक है. तो ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आने के चांस हैं. डेविल क्या होता है कि जहां पे ऑब्सेशन हो, एडिक्शन हो, स्ट्रॉन्ग. दिस इज क्लैरिफाइड बाय द सन. कुछ नई शुरुआत होने के चांसेस हैं आपके. ओके, let's see here. कौन है ये इंसान? If somebody is coming, who is this person? 6 of swords, 7 of swords. ये कोई एयर साइन हो सकता है. एक्वेरियस होने के ज्यादा चांसेस है. एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई होने के चांसेस है. ये कोई इंसान है जो अपने पास्ट की जो उनके पास्ट के एक्सपीरियंस शायद उतने अच्छे नहीं रहे और ये लाइन, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है. किसी और सिचुएशन से निकल रहा है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है. ओके, जो आपकी लाइफ में आए. ये आपको तब भी मिल सकता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो.
ये इंसान तब भी मिल सकता है आपको जहां आप काम कर रहे हो, किसी वर्क प्लेस में मिल सकता है आपको, ठीक है। ऑलराइट कैप्रिकॉन, दैट्स ऑल आई हैव। आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर सिंगल कैप्रिकॉन्स? व्हाट्स द एडवाइस फॉर सिंगल कैप्रिकॉन? आपके लिए व्हाट्स द एडवाइस फॉर सिंगल कैप्रिकॉन? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पास्ट में आप ऐसे शायद किसी कनेक्शन में भी रहे हो सकते हो जहां आपको बिल्कुल अकेला अकेला लगा हो, या इस कनेक्शन ने आपको ड्रेन किया हो फाइनेंशियली, ठीक है। आपके पैसे चले गए, कि आप किसी ऐसे लव कनेक्शन में गए जहां आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि जिस भी कनेक्शन में आप जाएं थोड़ा सोच समझ के जाएं कि ये इज इट वर्थ योर इन्वेस्टमेंट और नॉट, ठीक है। ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं, जितना हमने डाला है एनर्जी, टाइम, पैसा, वॉट एवर, आर वी गोइंग टू गेट इट बैक, या इज इट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। तो वो सब आपको थोड़ा सोच समझ के आप जाएं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, ओके, अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं। सन का कार्ड आया है, कुछ नया आ सकता है, आपके ऊपर काफी लोगों का अटेंशन रह सकता है, तो आप काफी अटेंशन गेन कर रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, तो काफी लोग आपकी तरफ आ सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें, ओके। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू मैरिड कैप्रिकॉन। मैरिड कैप्रिकॉन, ओके। ऑल राइट, मैरिड कैप्रिकॉन, क्या मैसेज है आपके लिए इन लव 2026? Was a message for married Capricorn? Death card. Ten of Cups. Bottom of the deck, Death. Ten of Cups, happy family का कार्ड है. Bottom of the deck, Death. Death का कार्ड. Okay. पास्ट में या तो आपकी मैरिड लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया, बिल्कुल चेंज हो गई, ओके। लेट मी सी, व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ कप्स? व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ कप्स? 3 कार्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, we have the Hierophant, bottom of the deck the Tower, और यहां पे है डेथ। पास्ट में आपकी मैरिड लाइफ में कुछ तो चेंज आया है अचानक में, ओके। आपके पार्टनर में चेंज आया है, आप में चेंज आया है, कुछ तो चेंज आया है, काफी अचानक में हुआ है। वॉट एवर इट इज, इट हैज हैपेंड सडनली। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप देखिए काफी खुश दिख रहे हैं यहाँ विद 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है सक्सेस का कार्ड, ओके, अटेंशन मिलने का कार्ड। यहाँ पे हायरफेंट का कार्ड आया है जो बात करता है कमिटमेंट की, और यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो बात करता है लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग की। लेट्स क्लैरिफाई दिस। Why do we have 10 of cups and 6 of wands? Ten of cups, 6 of wands, 3 of wands, one more 10 of cups, 6 of wands, 8 of swords, 7 of wands. Okay. Why do we have 7 of swords and the Hierophant? Knight of Swords, 7 of Swords and the Hierophant, 9 of Pentacles. Okay, bottom of the deck 9 of Wands. Okay, so ये जो कार्ड्स आए हैं, मेरे को जैसा इनिशियली लग रहा था, मैंने वो बोला नहीं था until I got this
क्लैरिफिकेशन कार्ड्स, ठीक है। आपसे ये जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, ठीक है, सबके साथ ये रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, थोड़ी ट्रिकी सी एनर्जी आई है इधर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि दुनिया की नज़र में दुनिया को लगे, ठीक है, काफ़ी अटेंशन आपको मिले, आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी अटेंशन मिले और दुनिया को लगे कि आप बहुत खुश हो, ओके। दिस इज ऑल क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स कि आप में से कोई एक पार्टनर तो वेट कर रहा है कि कुछ एक्शन का, कुछ और होने का वेट कर रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चीज़ों के चेंज होने का कुछ तो वेटिंग पीरियड चल रहा है किसी का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस मैरिज में हो सकता है कोई एक इंसान को लग रहा है कि वो अटक गया है, फंस गया है यहाँ पे, ओके। इनको लग रहा है कि जो पार्टनर है जिससे भी डील कर रहे हैं काफी ब्लॉक्ड है, ओके, और ये इंसान फंस गया है, ठीक है। दो में से एक कोई ऐसा फील कर रहा है कि वो इंसान फंस गया है, हो सकता है दूसरे इंसान को पता भी नहीं, ओके। तो जो जिसको लग रहा है फंस गया है वो चीजों के चेंज होने का वेट कर रहा है विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहता है कि चीजें चेंज हो, ओके। लेकिन ओवरऑल अगर बाहर से देखा जाए तो लगेगा कि इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली एंड मूविंग टूवर्ड सक्सेस, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, ओके। यहाँ पे जैसे हायरफेंट आया है विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक इंसान है जो उतना कमिटेड नहीं है विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हायरफेंट का कार्ड क्या होता है कि कमिटमेंट टुवर्ड्स हायर गोल, मैरिज भी एक कमिटेड कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई एक इंसान है जो उतना कमिटेड नहीं है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक इंसान इस कनेक्शन में लगा हुआ है सिंगल होने के लिए, ओके। वो चाहता है कि उसका लाइफ गोल अलग है, दूसरे इंसान से उसका लाइफ गोल अलग है, वो चाहता है कि वो सिंगल हो जाए और फाइनेंशियली रेडी रहे कि अकेला रह सके, इंडिपेंडेंट रह सके, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स, ठीक है। तो हो सकता है कि एक इंसान को इस कनेक्शन में बंधा बंधा सा लग रहा है और वो चाहता है कि कनेक्शन में कुछ, या तो कनेक्शन में कुछ चेंज हो या उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो। ये इंसान उतना कमिटेड नहीं है, तो ये आप भी हो सकते हो, ये दूसरा इंसान भी हो सकता है। एंड ये सबके लिए रीडिंग नहीं है, सो प्लीज अगर आपकी लाइफ अच्छी है तो ये इस रीडिंग को ना लें, ओके। व्हाट इज द एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न जो मैरिड है? व्हाट इज द एडवाइस फॉर मैरिड कैप्रिकॉर्न? जजमेंट, द टावर, ओके। देखिए ये जो टावर जो है ना ये गिर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। या तो ये फिजिकली गिरा है यानी रियली आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया है, या तो मेंटली आपके दिमाग में ये टावर गिर चुका है, आपको लग रहा है कि यहाँ यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय जजमेंट, आपको एक फाइनल डिसीजन लेना होगा, यू विल हैव टू टेक अ फाइनल डिसीजन। व्हाट इज दिस जजमेंट? What is this judgment? 5 of Pentacles, the Emperor. आपका ये डिसीजन किसी को बिल्कुल अकेला छोड़ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस डिसीजन से आपके फाइनेंस पे असर पड़े, ओके। एम्परर आया है बॉटम ऑफ द डेक, हो सकता है कि आपको किसी एम्परर को, कोई एरीज हो इन स्पेसिफिक, को छोड़ना पड़े और वो अकेला फील करें, ऐसा कुछ बड़ा डिसीजन आपको लेना हो सकता है। एम्परर कई बार हस्बैंड का कार्ड होता है, ओके, बॉस का कार्ड होता है, तो ये तो हम मैरिड देख रहे हैं, तो दिस कुड मीन योर हस्बैंड और वट एवर। सो आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है जिसकी वजह से कोई अकेला पड़ सकता है, ठीक है। तो इट कैन इम्पैक्ट यू इमोशनली अगर आप रेडी हो, यू नो। सो ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट वंस अगेन। All right, okay, moving on to no contact situation. Okay, Capricorn जिनके जो no contact situation में है, क्या है, what is the message for those in no contact situation with their person? What is the message?
9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो स्पेसिफिकली, ओके, वर्गो से आप डील कर रहे हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से ही फ्री हो जाएं, यानी सिंगल हो जाएं आप, ओके। 2026 में आप फाइनली डिसाइड करो कि आप और टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते इस इंसान के पीछे। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। Why do we have 9 of Pentacles? We have King of Pentacles, the Emperor. We have 4 of Wands. And we have 6 of Pentacles. Wow, okay. King of Pentacles and the Emperor. Bottom of the deck, 5 of Cups. काफी आप दुखी हुए हो इस कनेक्शन की वजह से पास्ट में, ओके। आप में से कई लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप इस कनेक्शन से फ्री होके कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि लॉन्ग टर्म हो सकता है, मैरिज वगैरह टाइप, लॉन्ग टर्म सॉलिड कनेक्शन, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग अपने पैसे को इम्प्रूव करोगे, काफी पैसे आ रहे हैं आपकी तरफ और काफी पावर आ रही है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Why do we have 9 of Pentacles, 4 of Wands, 9 of Pentacles, 4 of Wands? 9 of Pentacles, 4 of Wands is clarified by Knight of Cups, Page of Wands, okay. King of Pentacles, Emperor and 6 of Coins, 9 of Cups. Bottom of the deck, the Emperor. ओके, आप में से कई लोगों की कुछ नया शुरू हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज न्यू कनेक्शन, ओके, विद नाइट ऑफ कप्स। कोई इंसान हो सकता है अपना रोमांटिक इंटरेस्ट आपकी तरफ दिखाए, ओके, आपको मैसेज भेजे, आपसे कनेक्ट हो, क्योंकि आपका मेन कार्ड जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल, जो बात करता है पैसे बनाने के बारे में, इंडिपेंडेंट होने के बारे में, विश फुलफिलमेंट के बारे में और सिंगल होने के बारे में। तो हमने नो कांटेक्ट में आपका क्या रिजल्ट आएगा नेक्स्ट ईयर, तो ये सिंगल होने का कार्ड है। आप उस सिचुएशन से सिंगल होंगे और कोई नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या वर्गो हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म तक जाने के चांसेस हैं इस सिचुएशन के, ठीक है। आपकी लाइफ में आप बहुत खुश रहने वाले हो विद 9 ऑफ कप्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। आपकी पावर बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो भी कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, एरीज एनर्जी आई है, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो भी नया कनेक्शन आपका आ रहा है वो बहुत इक्वल रहने वाला है, रेसिप्रोकल। आप जैसा कर रहे हो इंसान के लिए, आपको भी वहां से वैसी ही एनर्जी मिल रही है। एंड विद 9 ऑफ कप्स काफी ज्यादा खुशी दिख रही है मुझे यहाँ, ठीक है। आपकी जैसे विश फुलफिल हो रही है, ओके। These are the messages I have for you. Okay, let's see what is your advice. What is the advice for those who are single? I'm sorry, no contact. जो no contact में उनके लिए क्या advice है? What's the advice? Eight of Wands, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी एडवाइस, आपकी तरफ कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी और वहां पे आपको कहा जा रहा है आप एक्शन ओरिएंटेड रहें, क्विक मूवमेंट में रहें, ठीक है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये ट्रैवल का कार्ड है। हो सकता है आपकी तरफ कम्युनिकेशन आए किसी नई सिचुएशन की तरफ से, ओके। न्यू एस ऑफ पेंटिकल्स नई सिचुएशन होती है जो कि बहुत सॉलिड होती है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है यू शुड स्टे ओपन एंड कम्युनिकेट मोर,
ओके ओके ऑल राइट कैप्रिकॉन, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।